हमारा नेक्स्ट लेटर है सौद। जिसमें आप इस चीज को थोड़ा सा बाहर से शुरू करते हैं, गुलाई का खास ख्याल रखेंगे। आप दोनों अंदाज में, मैंने आपको याद होगा अलिफ बा, जीम दाल दो तरह से लिखना बताया है, और आप उन दोनों के साथ, यानी जहां कहीं भी स्वाद आ रहा है, आप उन दोनों के साथ इसी तरह से ही उन दोनों तरीकों में इसी तरह से ही स्वाद को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर प्रॉपरली गुलाई का ख्याल रखें। इस स्टाइल की खूबसूरती इसकी विड्थ इक्वल होने में है। अगर आप इसकी विड्थ इक्वल नहीं रखते कहीं पर भी, या कहीं मिस कर देते, इसकी दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक ये खूबसूरती कि ये आपने एग्जैक्ट गुलाई कैसे की है, कहीं कोई एज तो नहीं छोड़ा, और दूसरा ये कि ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हैं इसके, ये सारे आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। सो ये है जी स्वाद। आप नुक्ता ऐड करेंगे तो बन जाएगा दौद। दायरे की प्रैक्टिस वही है जैसे मैंने आपको सीन शीन में बताई थी। आप सीन शीन का जैसे दायरा बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे सौद का दौद का दायरा भी बनाएंगे। नेक्स्ट लेटर बहुत ही आसान, और वो है तो में आप करेंगे क्या, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लाने के बाद अब यहां पर क्या है, इसकी बेसिक शेप मैंने कुछ ऐसे आपको बताई है। ये चीज बनती है ऐसे ही है। यहां पर जो शेप बनेगी वो होगी ये चीज, और फिर ये थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी। ये गुलाई में है और ये यहाँ पे फ्लैट हो जाएगी। तो ये है तो, जिसमें हमने पहले स्ट्रेट बनाया,
आइन उसी तरह से लिखा जाएगा जैसे आप हा लिखते हैं, यानी जो हमने हा की प्रैक्टिस में दायरा बनाया था उसी तरह ही बनाएंगे, लेकिन उससे जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मुख्तलिफ हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जब हम हा लिखते हैं इस स्टाइल में ऐसे ही था, और जब आइन लिखेंगे इस स्टाइल में ये इतना, और फिर बाकी यही दायरा जो है ये आप साथ बनाएंगे। ये चीज आनी जरूरी है। तो आइन के लिए और फिर आप यहां से जो बाकी शेप है इसकी वो निकालते हैं। डार्क करके देखते हैं। आइन के बाद बात करते हैं फा की। फा को लिखने का वही असूल है जो बा के साथ हमने किया, सिर्फ इसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा जो चीज़ है वो है इसका गोल सिरा। ये सिरा इसी तरह से बनेगा, और इसमें आप 3 वेरिएशंस लेकर आ सकते हैं फा के लिए। पहली वेरिएशन पहली वेरिएशन ये। दूसरी वेरिएशन में ये चीज़ इतनी ही रख के इसी तरह ये कर्व रख के आप यहाँ से ये दिखा सकते हैं। दो वेरिएशंस, और तीसरी में आप इस दायरे को स्ट्रेट रखेंगे।
जब हम डबल पेंसिल यूज़ करते हैं, इस स्टाइल में डबल पेंसिल यूज़ करना मुश्किल है, लेकिन इसको यूज़ करके आपको थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो विड्थ है थ्रू आउट द अल्फ़ाबेट वो सेम है। तो ये स्ट्रेट रख के और फिर आप ये बना सकते हैं। फा, तो फा की बेसिक शेप जो मेन चीज़ वो ये है। कॉफ बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो अल्फ़ाबेट्स का। इस स्टाइल में जब भी आप कॉफ लिखते हैं तो आप देखते हैं कि एक ये चीज़ बनती है इसमें और दूसरी ये दायरा। तो ये चीज़ आप लेते हैं फा से और ये चीज़ आप लेते हैं सीन से, यानी ये और इधर से ये। सो अब आपके लिए समझना आसान कि हमें क्या चाहिए। हमें ये शेप चाहिए और साथ क्या चाहिए, ये चाहिए। तो अब इसको बना के देखते हैं। वही रूल अप्लाई होगा, आप स्ट्रेट रख के भी कर सकते हैं और आप तिरछा करके भी कर सकते हैं। और ये कॉफ, यानी आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने इसको ज़्यादा गहराई दी है। कॉफ के बाद है काफ। काफ लिखने के दो तरीके, क्योंकि काफ की शेप जिसमें एक ये चीज़ रिक्वायर्ड है और दूसरी हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड।
पहली हमें मिलेगी अलिफ से और दूसरी हमें मिलेगी बा से। यानी अलिफ में हमने क्या चीज़ें देखी थी, 1 2 और ये 3 चीज़ें देखी थी। बा में ये 3 चीज़ें देखी थी हमने अलिफ में कि हम इस तरह से अलिफ को लिख सकते हैं, और बा में हमने देखा कि हम बा को सीधा भी लिख सकते हैं और थोड़ा सा गुलाई दे के भी लिख सकते हैं। तो यही एप्लीकेशन हम इधर लेकर आएंगे। जो हमने स्ट्रेट कॉर्नर्स के साथ, स्ट्रेट एजिस के साथ बनाया जीम या अलिफ या बा की, जो हमने पीछे प्रैक्टिस की थी, तो उसके लिए हम इसी तरह से काफ लिखेंगे। काफ, और जहां हमने तिरछा लिखा, और जब इस तरह से आप काफ लिखेंगे तो यहाँ आप इस तरह बनाते हैं, और यहाँ पर से थोड़ा सा यहाँ से तिरछा भी कर सकते हैं। और दूसरे जो वेरिएशंस, तिरछा लिखते हैं, आप इसके साथ सीधा लेके जाते हैं, इट्स अप टू यू। आप इसी के साथ घुमा देते हैं तो भी आप पर है चॉइस, लेकिन इनके साथ जो आप ये बनाते हैं, ये इस तरह से बनाया जाएगा। समझ रहे हैं? और दूसरा काफ, यही चीज़ आप घुमा के ले आते हैं। तो ये भी काफ़ी कंसिडर होगा। आगे है हर्फ लाम। तो लाम बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाएगा जैसे आप काफ लिखते हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि लाम में आप ये चीज़ नहीं बनाएंगे, बाकी शेप ये एग्जैक्ट इसी तरह से रहेगी, यानी कि ये वाली शेप। और इसे अब आप यहाँ पे गुलाई देंगे। तो ये हो गया लाम।